बच्चों, इस लेक्चर में हम आज आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर किया गया, कैसे कौन कौन से स्केल्स दिए थे जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करते थे, और वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के विषय में चर्चा करेंगे। ग्रुप और पीरियड में क्या वेरिएशंस होता है, तो इस लेक्चर में इतना ही चर्चा होगी। तो इस तरह से मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फैक्टर ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है। तो इसमें देखिएगा, आज हम जो बताने जा रहे हैं क्या, कि डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही टॉपिक मेरा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बेटा देखिए, इसके लिए पहला मेथड है, याद रखिएगा, पहला मेथड है हमारा क्या, पाउलिंग मेथड। क्या है मेथड, याद रखिएगा, पाउलिंग मेथड। पहला मेथड हमारा क्या है, पाउलिंग मेथड। हम लिख दे रहे हैं पाउलिंग मेथड। देखिएगा, पाउलिंग मेथड क्या था, ये साइंटिस्ट थे पाउलिंग, जिनका नाम था पाउलिंग, पाउलिंग। ये 1932 में, याद रखिएगा, 1932 में। पाउलिंग इन 1932 इन्होंने जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए फार्मूला दिया था क्या, XA XB इज इक्वल टू 0.208। ये फार्मूला इनका था, जिससे हम डिटरमाइन करते थे इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अब समझ लीजिए, XA क्या है, XA एंड XB। XA एंड XB आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एटम A एंड B। A और B एटम है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी XA और XB है। और ये याद रखिएगा, ये जो बना है, ये क्या है, ये डेल्टा इज द आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। ये याद रखिएगा, पाउलिंग मेथड के लिए फार्मूला याद कर लीजिएगा, XA माइनस XB, XA XB करके है, और ये क्या है, 0.208 रूट डेल्टा। अब ये हो गया, इस तरह से ये मेथड है, एक मेथड आपका निकालने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पाउलिंग मेथड है ना। दूसरा मेथड, इसको नोट कर लीजिएगा, दूसरा मेथड हम बताने जा रहे हैं आपका मूलिकेन मेथड। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लिए। चलिए, दूसरा मेथड इसका डिटर्मिनेशन का है। फार्मूला याद रखिएगा, बस ऐसे लिखना रहेगा, इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे कि हम डिटरमाइन करते हैं।
दूसरा मेथड, ये दो याद रखिएगा, मोलिकेन मेथड, ये एक मेथड है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए एक्स ए है, एक आइटम ए है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स ए है, तो ये इज इक्वल टू क्या होता है, आई ए माइनस आई ए प्लस ये अपॉन 2, ये होता है। अब ये क्या है, इसमें ध्यान से देखिए, आइए क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। आइए क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह सकते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। और ये क्या है आपका, इसी का एवरेज होता है दोनों का। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इन दोनों का एवरेज होता है। फिर इसी में ऐसे भी दिया है इसका मॉडिफाई एक्स ए करके, एक्स ए इज इक्वल टू आई ए प्लस ए अपॉन 5.6। ये दो फार्मूले हैं जिनसे कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ये वुल्स मेथड है, सॉरी मोलिकन मेथड है, और आपका क्या है, एक और मेथड बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। 3 मेथड हो, 2 मेथड हो गए, तीसरा मेथड भी नोट कर लीजिएगा। ये 2 मेथड्स हो गए डिटरमाइन करने का। तीसरा मेथड आईए और ये तो आप समझ ही गए होंगे, वैज्ञानिक ये सबके नाम हैं, इसे इसको याद रखना पड़ेगा। तीसरा मेथड बेटा है एल्रेड एंड रासू मेथड। ये भी मेथड है जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करते हैं। ये तीसरा मेथड है। अब बेटा देखो इसमें क्या है कि इसको ऐसे इन्होंने फार्मूला दिया था, एक्स ए इज इक्वल टू जेड, यहां पे स्टार था, ई स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, ये फार्मूला था इनका। अब ये क्या है देखिए, हम लिख दे रहे हैं, ये आपका जो है जेड स्टार, ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, आउटर से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो लग रहा है ना। ये याद रखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये मेथड्स हैं, एल्रेड एंड रोजो मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं, इनके द्वारा हम बेटा निकालते हैं। आप 1-2 मेथड याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा।
ये नोट कर लीजिएगा बेटा। एक बुक पे मैं देख रहा था इस तरह से भी इस फार्मूले को दिया था, इनके फार्मूले नोट कर लिए ना, इसको ऐसे भी फार्मूला दिया हुआ है इस मेथड में, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं एक्स ए, ये आर करके दिया हुआ है, इज इक्वल टू करके दिया है 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744, ये भी दिया हुआ है फार्मूला, नोट कर लीजिएगा। ये आपका एक्स, ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, और ये जो आर क्या है, आर लिख लीजिएगा। आर जो है रेडियस ऑफ एलिमेंट ए है ना, एलिमेंट ए का रेडियस है किसमें, इन एंगस्ट्रॉम में दिया है ना। जेड इफेक्टिव, ये समझना, जेड ई डबल एफ क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरह से भी ये दूसरा फार्मूला आपका आ गया, तो इसको भी आप नोट करिए। आपका ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस तरह से इस फार्मूले का भी यूज करके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल सकते हैं। तो मैंने 3 मेथड बता दिए, इसमें से जो भी याद रहेगा आप एग्जाम में लिख दीजिएगा। अब बेटा इसका लास्ट टॉपिक है, आपका जो लास्ट पॉइंट है, वेरिएशन इन ग्रुप एंड पीरियड्स। देखिएगा, देखिए चलिए, लास्ट टॉपिक है, ये कंप्लीट भी हो जाएगा। ये वेरिएशन इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। देखिए बेटा, ग्रुप और पीरियड में क्या चेंजिंग होती है, ग्रुप में क्या चेंजिंग होती है, पीरियड में क्या चेंजिंग होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसी की चर्चा हम कर रहे हैं बेटा। हम ज्यादा लिखा नहीं रहे, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, आप अपने आप ही लिख सकते हैं। देखिए बेटा, जैसे ये आप इधर कैसे चलते हैं, ये बेटा कहाँ चलेंगे, ये बेटा जा रहे हैं आप ऐसे, कहाँ चलेंगे बोलिए, ये बेटा कहाँ चलेंगे, ये हम पीरियड में चलेंगे। और बेटा ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे, ये टॉप टू बॉटम, ये बेटा क्या है आपका, टॉप है, ये क्या है बेटा, बॉटम। ये टॉप टू बॉटम बेटा हम कहां चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, है कि नहीं, GROUP ग्रुप में चलते हैं। देखिए ये हम कहां चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, है ना बेटा, ये याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट। अब समझ लीजिएगा कि लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं मतलब इधर से इधर चलते हैं, ये हमारा क्या है, ये देखिए मेरा राइट हाथ, राइट है, लेफ्ट है, लेफ्ट से कहां चल रहे हैं, राइट की तरफ। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं बेटा, तो EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रखिएगा, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। अब रीजन कोई पूछ दे, रीजन बताओ क्यों होता है बेटा, रीजन क्या होता है, इसका रीजन बेटा ये होता है क्या, पहला रीजन होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, दूसरा रीजन होता है Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस घटता जाता है, कैसे देख लो, ये जानते हो बेटा, EN
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, या En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो ये आप समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब इसी का उल्टा बेटा इधर लिख देंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, En क्या होगा, En डिक्रीजेज, En डिक्रीजेस। रीजन बेटा क्या होगा, रीजन बेटा वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। क्यों, क्योंकि En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अगर ये बढ़ता है तो घट जाता है। दूसरा, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। तीसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। तो ये है इसका, बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार फिर से। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, कि एटॉमिक रेडियस घटता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों, देखिए En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो ये चीज हो रहा है। यहां देखिए टॉप टू बॉटम En डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, भाई बढ़ेगा तो घट जाएगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगी। ये हो गया बेटा, ये आपका पूरी तरह से इस लेक्चर के माध्यम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूर्णतः आपका कंप्लीट हुआ। आप इस लेक्चर को देखिए और आपको ये समझ में जरूर आएगा। थैंक्स।